हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। तो इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। अभी यूजीसी नेट के लिए और वैसे बीएड एमएड बीए एमए जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है उनके में ये टॉपिक होता है, तो वो अच्छी तरीके से जुड़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट का सिलेबस हमारे चैनल पर इस समय पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। जून तक जितना हो सकेगा उतना हम क्लियर कराएंगे ये थ्योरी क्लासेस। उसके बाद में जून के बाद अनवरत रूप से सारी चीजें फ्री में जारी रहेंगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ के फ्री में ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ सके फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ आपको फायदा ही होने वाला है, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अभी ये नया नया चैनल है, इसलिए जो है सारी चीजें अभी मिलेंगे थ्योरी के रूप में। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स पीवाईक्यूज ये भी हम आपके समक्ष लेकर करणीय या शून्य परिकल्पना। देखिए यूनिट 6 है, यूनिट 6 में हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, शैक्षिक शोध, और जो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो क्या करिए, चैनल पर क्लिक करके सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो देखिए निराकरणीय या शून्य परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना क्या होती है, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो देखिए शून्य परिकल्पना वो परिकल्पना है जिसमें देखिए हम यह मानकर चलते हैं कि दो ये चर है फ्रेंड्स, चार नहीं दो चर, इस प्रकार से ये चर, दो चर, दो चर में देखिए संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। दो चर में संबंध आप ज्ञात कर रहे हैं। वेरिएबल्स हमने बताए थे क्या होते हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पर जाके वेरिएबल्स उसके प्रकार आप पढ़ सकते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि उन दो चरों में अंतर संबंध और उनमें डिफरेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। शोधकर्ता देखिए शोध करते समय जब कोई शोध परिकल्पना बनाता है तो साथ ही साथ देखिए क्या करता है, ठीक उसके विपरीत नल परिकल्पना भी बना लेता है। मतलब कोई रिसर्च करने जा रहा है और उसने पूरी प्रोसेस मतलब सोच ली, मन में बना लिया कि ये रिसर्च और कोई प्रॉब्लम हमने जो सेलेक्ट करी है समस्या, उसका समाधान करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कितने पैसे की आवश्यकता होगी, और किन किन उपकरणों की, किन किन लोगों की, किन किन जगहों से डाटा एकत्रित किए जाएंगे, ये सारा उसने बना लिया। लेकिन उसके विपरीत वो नल परिकल्पना भी बना लेता है कि ये जो है अगर काम नहीं करती है तो कैसे क्या होगा। तो तथा उसकी यही इच्छा रहती है कि शोध के परिणाम द्वारा नल परिकल्पना क्या हो कि अस्वीकृत है फ्रेंड्स, नल यहाँ पे आ है, नल परिकल्पना क्या हो जाए, अस्वीकृत हो जाए। तो ये रिसर्चर जो है परिकल्पना ऐसे ऐसे बना लेता है जो अभी हम बता चुके हैं। तो उसके मन में यही रहता है कि जो नल परिकल्पना क्या हो, अस्वीकृत हो जाए, ताकि वो विश्वास के साथ शोध परिकल्पना को स्वीकृत करके इस दिशा में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाए। तो उसने जो परिकल्पना बनाई थी अगर वो स्वीकृत हो जाती, सही निकल आती, तो क्या करेगा जो रिसर्च करने वाला है, फिर उसी परिकल्पना के आधार पर जिस समस्या के बारे में रिसर्च कर रहा है तो वो उसका परिणाम प्राप्त कर लेगा, निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा जिस उद्देश्य से वो समस्या थी जो, और उसका समाधान खोज रहा था, वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो ये है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए क्या धनात्मक धनात्मक परिकल्पना क्या होती है। देखिए दिए गए दो समूह में से एक समूह निश्चित रूप से दूसरे समूह से क्या श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे समूह से क्या होता है, धनात्मक दिशा में अंतर की परिकल्पना की जाती है, अतः धनात्मक परिकल्पना कहलाती है। तो जैसे दो समूह, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो दो जो ग्रुप हैं उनमें से या दो आपने परिकल्पनाएं बनाई, तो एक क्या होगी जो वो उससे पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। तो क्या होगी उन दो ग्रुपों में क्या, समूहों में से एक जो है धनात्मक होती है। तो यही अंतर क्या कहलाता है, धनात्मक परिकल्पना। ऋणात्मक देखिए जब एक समूह की योग्यता को दूसरे समूह की योग्यता से सार्थक रूप से कम बताया जाता है। जैसे दो ग्रुप हैं तो उनमें से एक की जो है योग्यता वो कम बताई जाती है, तो उसे ऋणात्मक परिकल्पना कहते हैं। यह भी जो है कितने दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स। देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसे इसके प्रकार ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, बस इसको जानना जरूरी है, परिकल्पना जानना भी जरूरी है। तो देखिए
ये भी 2 प्रकार की ऋणात्मक परिकल्पना देखिए कौन-कौन सी संप्रत्यात्मक परिकल्पना ये क्या होती है देखिए जब एक परिकल्पना स्वतंत्र तथा आश्रित स्वतंत्रता नहीं इतना ही सिर्फ स्वतंत्र तथा आश्रित चर के अप्रत्याशित संबंधों के विषय में एक संक्षिप्त कथन होती है तथा उसे संप्रत्यात्मक परिकल्पना कहते हैं। तो संप्रत्यात्मक परिकल्पना क्या होती है? हमने आपको चर बताए थे स्वतंत्र चर क्या होते हैं, आश्रित चर क्या होते हैं? वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाके देख लीजिए चैनल पर क्लिक करके। फिर देखिए समझ में आएगा क्या जब परिकल्पना क्या देखिए स्वतंत्र चर और आश्रित चर इनके जो है अप्रत्याशित संबंधों के विषय में। कैसे जैसे स्वतंत्र चर मान लीजिए कोई है एक दवाई वाला एग्जांपल दिया था। तो क्या है कि जैसे कि उसमें डॉक्टर अपने अनुसार कुछ बढ़ा-घटा परिस्थितियों के अनुसार सकता है, ठीक है? और आश्रित चर फिर जो पेशेंट है तो उसपे क्या प्रभाव पड़ता है उसका वो आश्रित चर हो गया ठीक है। तो ये है इस तरीके से क्या होता है इसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अप्रत्याशित जो संबंध है संप्रत्यात्मक परिकल्पना में उसके विषय में ये कहा जाता बताया जाता है देखिए। उसके बाद सार्वभौमिक परिकल्पना क्या है देखिए इस प्रकार की परिकल्पना का उद्देश्य संबंधित ये चरों नहीं फ्रेंड्स डंडा इसमें है संबंधित चरों के विषय में एक ऐसे संबंध स्थापित करना होता है जिनका स्वरूप सार्वभौमिक हो अथवा परिकल्पना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष में से एक सामान्य नियमों की रचना करना होता है जो प्रत्येक काल एवं देश के लिए वैध हो। तो सार्वभौमिक परिकल्पना क्या होती है जैसे आपने जो समस्या के लिए परिकल्पना तैयार की तो उसका उद्देश्य ऐसा हो कि वो जैसे सार्वभौमिक या सामान्यीकरण समझिए आप जैसे कि सभी पर लागू हो सके तो सार उसका स्वरूप जो है सार्वभौमिक हो। जैसे आपने जिस समस्या के लिए वो बनाई तो वो क्या है उसी प्रकार की अन्य समस्याएं हो तो उन पे भी वो परिकल्पना लागू हो सके फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या परिकल्पना के कार्य क्या है और परिकल्पना के कार्य वैसे भी आप समझ गए होंगे अगर आपने परिकल्पना समझ ली कि होती क्या है कि कोई भी जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम का आपने सिलेक्शन किया कि कोई समस्या चुन लिया आपने फिर जो है किस प्रकार से पूरा रिसर्च करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस एक तरीके से आपने माइंड मेकअप कर लिया कैसे क्या करना है तो वही परिकल्पना होती है तो फिर आप समझ भी गए होंगे जब रिसर्च में इसका कार्य क्या है। तो देखिए फिर भी देखते हैं क्या समस्या को सुनिश्चित करना। परिकल्पना क्या करती है देखिए समस्या को ये संकुचित करती है, सुनिश्चित करना और संकुचित भी करना। तो ये क्या करती है परिकल्पना देखिए समस्या को संकुचित करती है। कैसे जब प्रॉब्लम है फिर आपने पूरी प्रोसेस मतलब दिमाग में अपने कर लिया कि इस समस्या का समाधान ऐसे-ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, परिकल्पना जो है आपने बना ली। देखिए कोई काम करने से पहले जब व्यवस्थित आप सब तैयारी कर लेते हैं कि ऐसे-ऐसे होगा आपको समझ में आ गया। समझ में अगर आ गया तो समझ लिए आधी समस्या का समाधान हो जाता है। तो यही है इससे क्या होता है परिकल्पना से समस्या को सुनिश्चित करना, परिकल्पना समस्या को संकुचित कर देती है। जब आपने सोच लिया ऐसे-ऐसे करना है तो समझ लीजिए समस्या जो है आधी सॉल्व हो गई। जिससे वह उसका क्षेत्र विशिष्ट व स्थिर हो जाता है। इसके निर्माण द्वारा समस्या समाधान देखिए बहुमुखी हो जाता है। और क्या होता है देखिए ये मार्गदर्शन परिकल्पना क्या करती है देखिए अनुसंधान कार्य के लिए मार्गदर्शन का भी कार्य करती है। इससे देखिए ये निश्चित हो जाता है कि शोधकर्ता को कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं है ये मार्गदर्शन। प्रमुख तत्वों का चुनाव फिर देखिए जब कोई समस्या आपने सेलेक्ट कर ली फिर परिकल्पना बना ली फिर क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनका चुनाव। पुनरावृत्ति को संभव बनाना, निष्कर्ष निकालने में भी सहायता। जब आपने पूरी प्रोसेस तैयार कर ली पूरा सोच लिया कि कैसे-कैसे ये रिसर्च पूरा करना है आपको तो जब बना लिया पूरा तो निष्कर्ष निकालने में भी सहायता मिलेगी। परिकल्पना एक व्याख्या के रूप में देखिए पद्धति विकास में सहायक तो इनके नाम से ही ये जो इसके कार्य हैं इनसे स्पष्ट हो रहा है कि इसका क्या-क्या काम है फ्रेंड्स जल्दी-जल्दी देखिए फिर समाप्त होता है उसके बाद में फिर हम इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें रिसर्च जो यूनिट है रिसर्च यूनिट 6 तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नया-नया चैनल है इस पे थ्योरी कॉन्सेप्ट एकदम सब कुछ क्लियर मिलेगा आपको। बस क्या है
ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी आप बेहतर कर ही रहे होंगे, जैसे भी कर रहे हो करते रहिए, लेकिन इस चैनल को भी जॉइन करिए, इससे बहुत अधिक आपको हेल्प मिलने वाली है।